हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेट 4 है मेरे ख्याल में। हाँ, सेट 4 ही है। और इससे पहले के सेट अगर नहीं देखे तो जाकर आप पहले की वीडियो में देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी है उसकी, क्या नाम है इसका, ARO सेट वगैरह करके कुछ है। और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से एग्ज़ाम ज़्यादा जल्दी निकलता है। ठीक है, ऐसा एक सर्वे में पाया गया है। जो बच्चे शेयर करते हैं उनका एग्ज़ाम जल्दी निकलता है। महानदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? महानदी बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्य में है। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। महानदी ओडिशा राज्य में डेल्टा बनाती है। बताओ भाई, कौन सा सही होगा? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 2 3 2 3 1 3 1 2। कौन सा हो जाएगा? बी, दूसरा और तीसरा। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है और महानदी उड़ीसा राज्य में डेल्टा नदी बनाती है। महानदी जो है वो 1851 किलोमीटर है। मध्य पूर्व भारत की नदी है जो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में नगरी कस्बा के पास फरसिया गांव के नजदीक है। धमतरी जिला। कौन सा जिला है? धमतरी जिला है। से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है। बांध और नदी चेरुथानी बांध, ताप्ती नदी, लिंगक मक्की बांध, पेरियार नदी, दुलहस्ती बांध, शरावती नदी, काकरापारा बांध, चिन्नाब नदी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए का दूसरा, चेरुथानी बांध, पेरियार नदी। ठीक है। बी का क्या हो जाएगा? तीसरा, शरावती बांध। सी का हो जाएगा चौथा, तुलवस्ती बांध, चेन्नाब। और डी का हो जाएगा पहला। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फसल प्रजाति सोयाबीन, स्वर्ण वसुंधरा, कपास लक्ष्मी, सत्यभामा धान, मालवीय चमत्कार चना। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा डी, सही सुमेलित नहीं है। मालवीय चमत्कार और चना। मालवीय चमत्कार चना की प्रजाति नहीं है। मालवीय चमत्कार शारदा, आशा, अमर, बहार इत्यादि अरहर की प्रजाति हैं। किसकी प्रजाति हैं? अरहर की प्रजाति हैं। ठीक है। कर्णपूरा कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में अवस्थित है? महानदी घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी, दामोदर घाटी। किसमें है? डी, दामोदर घाटी में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पावागढ़ सौर ऊर्जा, अनहोनी गर्म जल स्रोत, ताता पानी परमाणु ऊर्जा, चमेरा जलीय ऊर्जा। कौन सुमेलित नहीं है? सी, ताता पानी परमाणु ऊर्जा। ताता पानी छत्तीसगढ़ में स्थित भूतापीय ऊर्जा केंद्र है। क्या है? भूतापीय ऊर्जा केंद्र। ठीक। निम्नलिखित में से कौन परित्यक्त नगर नहीं है? लखपत, कुलधारा, धनुषकोडी और मुक्तेश्वर। कौन सा नहीं है? डी, मुक्तेश्वर। माउंट ताल और माउंट एपो ज्वालामुखी का संबंध है मैक्सिको से, फिलीपींस से, इटली से, पेरू से। किससे है? माउंट ताल और माउंट एपो का फिलीपींस से। माउंट ताल, माउंट एपो जो है फिलीपींस के ज्वालामुखी हैं। ये दोनों चीजें क्यों हैं? ज्वालामुखी हैं। ठीक है। कोलिमा, पॉप कैटिपल कैपिटल और पेरिकुटिन मैक्सिको के हैं। मैक्सिको कौन कौन से हैं? कोलिमा,
और पोपो कैटिपल, कैटिपल कह रहा हूँ, कैपिटल, ठीक। और पेरी कूटिन, ये तीनों किसके हैं? मैक्सिको के। एल्यूशियन द्वीप पर किस देश का स्वामित्व है? रूस का, डेनमार्क, नॉर्वे, यूएसए। किसका है? यूएसए का, एल्यूशियन द्वीप पर। और नॉर्वे का किस पर है? बियर द्वीप पर, बियर द्वीप पर है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का है। डेनमार्क का किस पर है? ग्रीनलैंड पर, ठीक है। नवा प्रश्न, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होkkaido, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। कहाँ पर है? बी हो जाएगा इसका, होन्शु। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम। रबड़ के प्रमुख उत्पादक देश हैं। ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया कॉफी के प्रमुख उत्पादक देश हैं। मोको, कॉफी ब्राजील की उगाई जाती है। ब्राजील के कहावा बगानों को फैजांडा कहते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही नहीं है, सी। मोको कॉफी ब्राजील से उगाई जाती है। मोको कॉफी यमन में बनाई जाती है, ब्राजील का नहीं है ये, यमन में उगाई जाती है। वर्ष 2023-24 का बजट कितनी प्राथमिकताओं पर केंद्रित है? 5, 9, 11 और 7। कितनी पर? 7 पर। भारत के वर्ष 23-24 के बजट में उल्लेखित मिष्टी योजना संबंधित है? किससे संबंधित है मिष्टी योजना? तटीय पर्यावास से। ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स, जीईबी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा। निम्न युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वित्त संस्था स्थापना, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी 1960, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड आईएफसीआई 1948, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई 1955, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई 1964। कौन सा सुमेलित नहीं है? एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम 1960, ये गलत है। एलआईसी की स्थापना हुई 1956 में। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, क्या कहते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत संबंधी प्रवचन सूत पिटक में संकलित हैं। उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया था। केवल एक, एक दो, एक दो तीन, एक तीन। क्या हो जाएगा? एक और दो। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन सूत पिटक में संकलित हैं। महाभारत तथा पुराणों में मालिनी किसका प्राचीन नाम है? ग्रीवरज, इंद्रप्रस्थ, वैशाली, चंपा। किसका नाम है? चंपा का, ठीक है। चंपा को महाभारत और पुराणों में मालिनी कहते हैं। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी है। चंपा कहाँ की? अंग जनपद की राजधानी थी। इसमें निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। कनिष्क, रबतक, स्कंदगुप्त, भीतरी कौन से अभिलेख में मिलता है? पुलिकेशन, द्वितीय, ऐहोल, कुमारगुप्त, तक्षशिला अभिलेख। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुमारगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। कुमारगुप्त का तक्षशिला में नहीं मिलता। कहाँ पे मिलता है कुमारगुप्त का? तक्षशिला अभिलेख का संबंध कुमारगुप्त प्रथम से न होकर पतिक से है। किससे? पतिक से है। वह ग्रंथ जिसे तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है। नंदिक लंबकम, मणिमेकले, कुरल, पेणिया पुराणम, पेरिया पुराणम। कौन सा सही रहेगा? बाइबल कहा जाता है कुरल। तमिल का साहित्य कौन सा है? कुरल, जिसे बाइबल कहा जाता है। किस संप्रदाय का केंद्र तमिलनाडु के तोताद्री में था? रामानुज संप्रदाय, निबार्क संप्रदाय, महापुरुषीय संप्रदाय,
महानुभाव संप्रदाय। किसमें था? ए, रामानुज संप्रदाय में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? खैरुल, मंजिल मस्जिद, महाम अनगा, जहांगीर महल अकबर, आटला मस्जिद इब्राहिम शाह शारकी, एतमाद उद दौला का मकबरा शाहजहां। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डी, एतमाद उद दौला का मकबरा, जहांगीर के समय का है। ठीक है, ये आगरा में है। और कहाँ पे है ये? आगरा में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में पहला चाय बागान 1835 ईस्वी में लगाया गया था। असम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई। भारत में पहली प्रयोगात्मक रेल लाइन 1849 ईस्वी में बिछा दी गई थी। 1850 ईस्वी के बाद सिंचाई व्यवस्था का कार्य सैनिक बोर्ड की देखरेख में होता था। क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? सही नहीं है, जो सही नहीं है वो बताना है। ये तो सही है सब, ये सही है। असम चाय कंपनी 1839 में लगाई गई थी, सही है। भारत में पहली प्रयोगात्मक रेल 1849 में बिछाई गई थी, ये भी सही है। 1850 के बाद सिंचाई व्यवस्था का कार्य सैनिक बोर्ड की देखरेख में था, ये गलत है। 1850 के बाद नहीं, अपितु इससे पहले सिंचाई व्यवस्था का कार्य सैनिक बोर्ड की देखरेख में था। 1850 से पहले भी था। 1850 के आसपास ब्रिटिश भारत और उसके प्रांतों के स्तर पर लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई। लोक निर्माण विभागों की स्थापना हुई थी 1850 के आसपास। नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन को ए और दूसरे को आर कहा गया है। सतारा डलहौजी का राज्य हड़प नीति का शिकार होने वाला प्रथम राज्य था। सतारा के राजा ने अंग्रेज रेजिडेंट से स्वीकृति लिए बिना एक बालक को गोद ले लिया था। सतारा डलहौजी की हड़प नीति का शिकार होने वाला, ये तो सही है। सतारा के राजा ने अंग्रेज रेजिमेंट से स्वीकृति लिए बिना एक बालक को गोद ले लिया था, ये ए हो जाएगा इसका। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। क्षेत्र और कलाकार: शास्त्रीय गायन कुमार गंधर्व, सितार वादक देवू चौधरी, वायलिन वादक कन्याकुमारी, सरोद वादक अली अकबर खान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? शास्त्रीय गायन, ये तो सही मिल रहा है। सितार वादक देवू चौधरी, वायलिन वादक कन्याकुमारी, ये तो सब सेम है यार। अच्छा, 1 2 3 सही तो है। 1 2 3 ये सारे सामने के सामने हैं, कोई मैच नहीं है। ठीक है, सब सही है। मेजनी की रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का अनुवाद लाला लाजपत राय ने किस भाषा में किया? किस भाषा में किया था? उर्दू में। लाला लाजपत राय ने उर्दू में इसका भाषा का अनुवाद किया था। 25, एक जिला एक उत्पाद के तहत निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जनपद उत्पाद, बहराइच गेहूं डंठल हस्तशिल्प एवं खाद्य प्रसंस्करण, पीलीभीत बांसुरी एवं काष्ठ उत्पाद, अयोध्या गुड़, हाथरस केले के रेशे से बने उत्पाद। कौन सा सही नहीं है? हाथरस केले से बने उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत हाथरस जिले को चिन्हित उत्पाद हींग है। इसका क्या है? हींग है। ठीक है, ना कि केले के रेशे से बने उत्पाद। केले के रेशे से बने उत्पाद कुशीनगर जिले के चिन्हित उत्पाद हैं। ये कहाँ के हैं? कुशीनगर के। 26, मार मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा? सी, बुंदेलखंड क्षेत्र। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। पेडिप्लेन, पिनिप्लेन, जियोसाइक सिंक्लाइन, कास्ट प्लेन। किसमें मैदान में वर्णित किया गया है? सी हो जाएगा सही आंसर, जियोसिंक्लाइन। पहाड़ी और भारतीय राज्यों के अवस्थित। अच्छा, बटेश्वर पहाड़ी हरियाणा, बिल्लेरी
गुड्डा मणिपुर, चिंच श्रृंखला बिहार, धोशी पहाड़ी कर्नाटक। इसका सही आंसर क्या होगा? ए का क्या हो जाएगा? बटेश्वर पहाड़ी बिहार, ठीक है। और बी का क्या हो जाएगा? पिल्लेरी गुड्डा कर्नाटक, चिंच श्रृंखला मणिपुर, धोशी पहाड़ी हरियाणा। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा। कौन सी सहायक नदी नहीं है? रामगंगा सहायक नदी नहीं है। वर्ष 2021 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? वहीदा रहमान, अमिताभ बच्चन, प्रेम चोपड़ा, रमेश सिप्पी। किसको दिया गया? वहीदा रहमान को। ही पिछले वाले सेट में भी पढ़ा था। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सैन्य तख्ता पलट हो गया? हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सैन्य तख्ता पलट हो गया? तांजानिया, गेबोन, जायरे, जिम्बाब्वे। किसमें हो गया? गेबोन में। ऊर्जा संयंत्र और ऊर्जा के प्रकार। चमेरा आणविक ऊर्जा, गवाल पहाड़ी तापीय ऊर्जा, कुंडकुलम जलीय ऊर्जा, पतरातू सौर ऊर्जा। कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? चमेरा जलीय ऊर्जा, ठीक है। और गवाल पहाड़ी सौर ऊर्जा, कुंडलम आणविक ऊर्जा, पतरातू तापीय ऊर्जा। डी इसका आंसर सही हो जाएगा, 32 का डी। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान नीनी अवस्थित है पटना में, कलकत्ता में, गोवा में, गोमुख उत्तराखंड में। कौन सा सही हो जाएगा? पटना में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? मक्का जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य, फ्लोरिडा जलडमरू मध्य, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। क्या जाएगा? बेरिंग जलडमरू मध्य। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में और ब्राजील में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है। हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव पाया जाता है। हिंद महासागर एक स्थल परिबद्ध महासागर है। हिंद महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। 36 का क्या आंसर हो जाएगा? बी। हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव पाया जाता है। कोरल रीफ यह जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है? 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में, कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में, महाद्वीपों एवं द्वीपों के पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों तटों पर, ठंडे समुद्री तटों पर। कहाँ पाई जाती है? बी। कर्क एवं मकर रेखा के तटीय क्षेत्रों में। वर्तमान विश्व में किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? नीग्रोयार्ड, मैंगलॉयड, ऑस्ट्रेलियार्ड, काकशेई। किसकी है? डी काकशियाई। म्यांमार का पेगू योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? टिन, चांदी, खनिज तेल, तांबा। किसका है? खनिज तेल का। सितंबर 2023 में भारत में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? ये तो सबको पता होना चाहिए। मुख्य विषय क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। बी आंसर। G20 शिखर सम्मेलन G20 में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य कौन है? जो नया सदस्य कौन जुड़ा है? अफ्रीकी यूनियन। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? 15वें को किस में हुआ है? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में याक चुरपी को जीआई टैग प्रदान किया गया है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? याक चुरपी जीआई टैग प्रदान किया गया है अरुणाचल प्रदेश से। निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। समोच्च बांध, अनुपद संयन, शून्य जुताई। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सा से मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक है या है?
1 2 3 तीनों सही हैं। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है ओजोन परत? 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी। क्या सही हो जाएगा इसका आंसर? पहला, तीसरा, चौथा, पहला। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1994, 95, 96, 97। ये हुई थी 1996 में। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उष्ण, शीतोष्ण तथा आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? कंचनजंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, नवेरा वैली नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क। इसका सही आंसर क्या होगा? नामदफा नेशनल पार्क की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय से उष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, अम्ल वर्षा, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। वायु प्रदूषक प्रभावित अंग: एस्टिबस, धूल, सीसा, पारा, कार्बन मोनोऑक्साइड, मस्तिष्क, उदर, फेफड़ा, रक्त धाराएं। इसका क्या हो जाएगा? ए का फेफड़ा हो जाएगा, ए का फेफड़ा होगा, उधर होगा, उधर होगा। ठीक है। और बी का हो जाएगा सीसा यानी कि फेफड़ा, पारा हो जाएगा इसका मस्तिष्क का, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड हो जाएगा रक्त धाराएं। क्या हो जाएगा ये? ए, बी, सी, डी। डी आंसर हो जाएगा इसका। गलत हो गया क्या? सीसा तो नहीं होता इसका, सीसा हो जाएगा मस्तिष्क का। इसका हो जाएगा पहला। ए स्टेबस धूल का हो जाएगा फेफड़ा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट यूवी विकिरण की क्या भूमिका है? यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय नष्ट कर देती है। यह जल में उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को दूर कर देती है। यह जल में उपस्थित ठोस कणों के अवसादन को तेज करती है, अम्लता दूर करती है और जल की निर्मलता में सुधार लाती है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए, केवल एक सही है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू निदेश दिवस 5 मई, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। कौन सा गलत है इसका? सी, 5 मई को नहीं बनाया जाता, ये बनाया जाता है 31 मई को। मध्य एशिया का इतिहास रचना के रचनाकार कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य नरेंद्र देव, रामधारी सिंह दिनकर, राहुल सत्यकत्यानंद। इसका क्या हो जाएगा? राहुल सकृत्यानंद। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? दुलारी कन्या योजना उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री कौशल्य योजना राजस्थान, सुमेलित सही है। कालिया छात्रवृत्ति योजना उड़ीसा, अरुंधति स्वर्ण योजना हिमाचल। कौन सा सही है? सी, कालिया छात्रवृत्ति योजना उड़ीसा। ठीक है। और जो किस लिए है? किसानों के बच्चों के लिए प्रारंभ की गई है। दुलारी कन्या योजना अरुणाचल प्रदेश की है। ये कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। और मुख्यमंत्री कौशल्य योजना ये मध्य प्रदेश की है।
और अरुणधति स्वर्ण योजना असम की है। ठीक। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? बिरजा देवी वाराणसी, स्वामी सहजानंद सरस्वती चंदौली, हजरत मोहनी उन्नाव बीरबल जालौन। कौन सा सही नहीं है इसमें? बी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वामी सहजानंद। सरस्वती का जन्म गीजापुर में नहीं, चंदौली में ही होता, गीजापुर में हुआ था। गीजापुर जिले में हुआ था ना, गीजापुर जिले में हुआ था। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI की स्थापना वर्ष 1949 में सर हर्बर्ट स्टीवर्ट की सिफारिश पर शिमला में हुई। इसे वर्ष 1956 में पटना बिहार स्थानांतरित कर दिया गया। 56 का क्या हो जाएगा? डी। कोई सा भी, सब दोनों गलत है। कौन सा 56? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1949 में कृषि मंत्रालय के तहत भारत सरकार के कृषि सलाहकार हर्बर्ट स्टीवर्ट की सिफारिश पर हुई थी। पटना में हुई थी, शिमला में नहीं हुई थी, यहाँ पर गलत है, ये पटना में हुई थी। ठीक है। इसे वर्ष 1956 में पटना बिहार स्थानांतरित कर दिया गया। इसे वर्ष 1956 में शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया। पटना में हुई थी और शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया था, उल्टा कर दिया इन्होंने। ठीक है। भारत के मैनग्रोव स्थलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? स्थल राज्य: कुन्नूर तमिलनाडु, कुंदापुर कर्नाटक, मालवन महाराष्ट्र, पुलिकट केरल। कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा और तीसरा। सितंबर 2023 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। इसका अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। यह 12 फीट ऊंची बैठी हुई मुद्रा की प्रतिमा है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी, दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? होलोग्राफी तकनीक, डेनिस गैबर, BCS थ्योरी, अतिचालकता, कैमन लिंग ओम्स, वाईफाई, हेराल्ड हाउस। 59 का क्या हो जाएगा? सही सुमेलित नहीं है, वाईफाई का हेराल्ड हाउस। हेराल्ड हाउस लाईफाई के लिए जाना जाता है, वाईफाई के लिए नहीं। लाईफाई क्या होता है? लाइट से जो होता है, रे का विकास खोज किया, बाकी सारे सही हैं। निम्नलिखित में राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? उनकी पूर्व अनुमति के बिना संसद में कोई विधेयक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। वह मृत्युदंड में क्षमा कर सकते हैं, लेकिन वह कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराए व्यक्ति को क्षमादान नहीं दे सकते। इसमें दोनों ही गलत हैं। संसद में प्रत्येक विधेयक प्रस्तावित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। यद्यपि संसद में धन विधेयक जैसे कुछ विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। जब धन विधेयक होगा तभी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है। और दूसरा क्या है? वह मृत्युदंड। राष्ट्रपति मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल में दोषी ठहराए व्यक्ति को क्षमादान दे सकते हैं। इसमें है नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं, इसलिए दोनों गलत है। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? राज्य: विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? सुमेलित नहीं है। असम 60, ये 129 लिखा है यहाँ पे। इसमें कितनी है? भारत के असम राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 126 है। ठीक है, 129 लिखा है। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? 12, 13, 14, 15। किसमें है? सी में, अनुच्छेद 14 में। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत कराने की शक्ति प्रेरित है। किसमें है? बी में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने की थी? मौलाना आजाद ने। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्थापित शिव नटराज की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मूर्ति अष्टधातु की बनी है तथा 27 फुट ऊंची है।
इसका निर्माण निर्माण तमिलनाडु के स्वामी मलई के प्रसिद्ध मूर्तिकार राधा कृष्णन स्थापित और इनकी टीम द्वारा किया गया। नीचे दिए गए दोनों कथन 1 2 और दोनों गलत हैं। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? दोनों सही है ना, इसका आंसर दोनों सही, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद संबंधित राज्य 371 1, नागालैंड 71 घ असम घ मेघालय घ आंध्र प्रदेश। सही सुमेलित नहीं है सी। ये जो घ है ये किससे रिलेटेड है? 71 तो हो गया महाराष्ट्र से, फिर 71 घ और घ किससे? मणिपुर से। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है बेरोजगारी के मामले में। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? एक, संविधान, संघक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, सत्तावादी सरकार। डी, सत्तावादी सरकार भारतीय राजतंत्र की नहीं है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में विदेशी मेहमानों को दिए गए उपहारों में से एक, जिगराना इत्र का संबंध कहाँ से है? कन्नौज, रायबरेली, लखनऊ, जौनपुर। कहाँ से है? कन्नौज से। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। और ये किससे है? 19(1) प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, किंतु 19(1) क्या में है? ये 19(1) क्या में है? पूरी अगर 19 होता, फिर 19(1) होता, 19(1) क्या होता, तो हम 19(1) क्या को सही मानते। ठीक है, के अंतर्गत वर्णित वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार न्यायालय द्वारा निहित माना गया है। ठीक है, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय एनफोर्सिबल नहीं है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 और 2 दोनों नहीं है। ठीक है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को सजोए रखें और उनका पालन करें, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। कौन सा सही है इसका? सही पूछना है ना। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। अभिकथन ए, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। ये तो सही है, विघटन नहीं होता। उसके यानी कि यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। दोनों सही है। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य कर। कैसे करती है? ए इसका आंसर हो जाएगा। संसदीय समितियां बनती हैं उनके माध्यम से। कथन ए, विदेशी कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिकता है। सर्वोच्च न्यायालय भारत संविधान का संरक्षक है। ये दोनों सही हैं। विदेशी कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिकता है। विदेशी कानून, अच्छा ये विदेश से रिलेटेड गलत है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। डी सही आंसर हो जाएगा। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य संसद एवं राज्य विधानमंडलों की सभी
विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना। किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संतुष्टि करना। निर्वाचन सूचियां तैयार करने कार्य का निरीक्षण निर्देशन नियंत्रण करना। इसका कौन सा कार्य है? 77 क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी आंसर। G20 के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की बैठक भारत की अध्यक्षता में 17 से 19 अप्रैल 2023 के मध्य कहाँ हुई थी? बताइए भाई, कहाँ हुई थी? ये हुई थी वाराणसी में। यदि 5, 10, 15 तथा x का औसत 20 है तो x का मान कितना होगा? तो x का मान कितना होगा? क्या क्या है? 5 + 10 + 15 + x बटे 4, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा? 20, औसत 20 है। ठीक है, अब हम कर देंगे 30x प्लस इक्वल्स टू 20, ये इधर चले जाएगा, कितना हो जाएगा? ये गुणा में चला जाएगा, ये हो जाएगा 80, 30 में से 50, इसका सही आंसर हो जाएगा 79 का डी। एक निश्चित कूट भाषा बाय 2 4 5 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। ओला 265 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। CER किस रूप में होगा? 3 1 और आर कितने पे आएगा? ये क्या किया है? बाय, अच्छा इसमें कुछ अकल लगाइए। बाय 245 बाय 25 + 2 + 22 = 49 × 200। बाय का कोड क्या है? ये 25B का हो जाएगा प्लस y का 2 + 22। ठीक है, इक्वल्स टू टोटल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 49। 49 × 5 कर देंगे तो 5 से गुणा कर देंगे 245। ऐसी ओला का ओ का 12, एल का 15 और 26, ए का पलट देंगे ना इसको तो 53 हो जाएगा। 53 × 5 कर देंगे 265 हो जाएगा। कार का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 24, फिर 26 और 9 इक्वल्स टू 59, 295 है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। 80 का क्या आंसर हो जाएगा? बी। निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या के ज्ञात कीजिए। 1244, 624, 314, x 8.51, 4.42.75। इसका आधा सा लग रहा है ये, तो डिवाइड बाय 2 करके देख लेते हैं। फिर इसका आधा लग रहा है ये, डिवाइड बाय 2 करके देख लेते हैं। ये इसका बैठेगा 2 से करेंगे तो 22 के आसपास बैठेगा, प्लस 2 कर देंगे 24 हो जाएगा। डिवाइड बाय 2 प्लस 2, डिवाइड बाय 2 प्लस 2, फिर इसका करेंगे हम डिवाइड बाय 2 प्लस 2 तो कितना बैठेगा? 159। 159 का डिवाइड बाय 2 प्लस 2 करेंगे तो कितना बैठेगा? 8.15। सही है, 159 इसका सही आंसर हो जाएगा। अक्षरों का संयोजन करना है, डी बी ये सब है। सबसे पहले कौन सा लगा के देखते हैं? ए ऑप्शन लगा के देखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं सी, फिर यहाँ पर डी, फिर बी, फिर डी, फिर ए। इसको अब हम काट दें तो 4 के बाद 1 2 3 4, डी सी बी ए, डी सी बी ए, डी सी बी ए, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन। निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। एच बी एस, जी डी पी, एस एस एन, एक्स, डी जे पी, डी जे जी। एच से जी का क्या रिलेशन हो सकता है? -1, बी से डी का +2, एस से पी का -3, यानी कि -1 +2 -3, ये करना है। ठीक है,
अब जी से करके देख लेते हैं एक बार। जी में -1 करेंगे एफ आ जाएगा, डी में +2 करेंगे तो, फिर पी में -3 करेंगे तो एम आ जाएगा। अगर एफ में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई आ जाएगा। फिर एफ में हम क्या करेंगे, +2 करेंगे, एफ के बाद +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। और एम में -3 करना है ना, -3 करेंगे तो जी आ जाएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, डी। दी गई आकृति में कितने आयत हैं, एक 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 एक, कितने हो जाएंगे, 6। स्किंदा ने कहा कि वह अपनी माँ के इकलौते भाई के बेटे की माँ के ससुर से मिली, वह किससे मिली। अरे यार, अपनी माँ के इकलौते भाई, अपनी माँ के इकलौते भाई यानी कि मामा के बेटे की माँ के ससुर, यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी, नाना सिंह ली हो। प्रणव 10 किलोमीटर उत्तर गया, क्यों गया, 10 किलोमीटर उत्तर में गया। फिर वह पश्चिम में मुड़कर 10 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वह दक्षिण में मुड़कर 5 किलोमीटर चला, लगभग इसका आधा, इसका आधा हो जाएगा ना, ये 10 किलोमीटर है तो ये 5 किलोमीटर चला है। अब कहाँ चलाई है, 10 किलोमीटर, अंत में वह पूर्व में मुड़ा, ठीक है, और 10 किलोमीटर चला, यानी कि इधर आ गए इसके आधे रास्ते पे। वह आरंभिक स्थल से किस दिशा में है, वह आरंभिक स्थल से किस दिशा में है, उत्तर में। निम्न सारणी में लिप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ए जेड बी वाई सी डब्ल्यू 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 जी टी। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ, डी ई एफ जी एच आई, एच तो सब में ही है यार। एच के उल्टे क्रम को, उल्टा क्रम एस, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, मतलब पहला वर्ड लास्ट वर्ड ऐसे लेना है, सेकंड लास्ट तो सेकंड, स्टार्टिंग का सेकंड तो स्टार्टिंग, ऐसे लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एस, एच एस। विद्युत जिस प्रकार के तार से संबंधित है उस प्रकार पानी संबंधित किससे है, किससे संबंधित है, पाइप से। तार में विद्युत बहती है, पाइप में पानी। स्टैचू ऑफ वेनस संबंधित है आदि शंकराचार्य से। 7 गोलों V1 V2 V6 C आयतनों की तुलना में की गई है। V4 का आयतन V1 V2 V5 से कम है, V7 का आयतन केवल 2 गोलों से अधिक है, V4 का आयतन V7 से अधिक है। यदि V6 का आयतन सबसे कम नहीं है तो कितने गोलों का आयतन V3 से कम है। लास्ट सेट में भी ऐसा क्वेश्चन करा था, इसका आंसर सीधा लगा लेंगे हम 0। नहीं समझ आया तो कमेंट कर देना, बता दूंगा। पहला, WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन अगस्त 2023 में कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर हुआ था, गांधीनगर में। हेमंत 1 दर्जन अंडे 5 रुपये 50 पैसे रुपये प्रति अंडे, यानी कि एक अंडा 5 रुपये 50 पैसे अंडे के हिसाब से खरीदता है। उन्हें ले जाने के दौरान 2 अंडे गिर जाने के कारण खराब हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि 11 रुपये का नुकसान हो गया। वह बचे शेष अंडे 7 रुपये प्रति अंडे पर बेचता है। कुल सौदे का उसके शुद्ध अर्जित लाभ कितना हुआ। 1 दर्जन खरीदता है यानी कि 5.50 में खरीदता है 12 अंडे 66 रुपए के, ठीक है। 2 अंडे खराब हो जाते हैं तो 10 अंडे बचते हैं, 10 अंडे बेचता है वो 7 रुपये 70 पैसे के हिसाब से। 10 अंडे बेचता है तो 70 माइनस 66, कितना लाभ हुआ, 11 रुपए का है, 11 रुपए, सी आंसर हो जाएगा। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी, क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी।
भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? कौन है प्रभावी कारण? ग्रामीण निर्धनता। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत एफआरपी को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करती है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कृषि लागत कीमत आयोग, कृषि मंत्रालय का विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि उत्पाद विपणन समिति। कौन है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? सार्वजनिक ऋण की चुकौती, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। क्या हो जाएगा इसका? डी, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। विश्व मसाला कांग्रेस के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ पर किया गया था? नवी मुंबई में। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है? वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मुद्रा होगी। क्या हो जाएगा इसका? ए, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के वित्त मंत्रालय ने योजना शुरू की थी। पहला ही कथन सही नहीं है। भारतीय वित्त मंत्रालय ने इस योजना को शुरू नहीं किया था। 19 अक्टूबर 2020 को 2020 को किसने शुरू किया था? आयुष्मान सहकार योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने शुरू की थी। वित्त मंत्रालय नहीं, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय। बाकी सब सही है। ये स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहकारी सहायता करने की योजना है। ये मुख्य रूप से अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा के बुनियादी ढांचे की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत, नवीकरण को शामिल करती है। यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी द्वारा तैयार की गई है। इसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? खेल प्रतियोगिता आयोजन स्थल 11वां आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2028 भारत एंड श्रीलंका, 8वां महिला टी20 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका 2023, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस, 23वां फीफा विश्व कप 2026 अफ्रीका। कौन सा सही नहीं है? ए आंसर इसका गलत है। 11वां आईसीसी पुरुष कप टी20 का आयोजन 2028 कहाँ पे किया गया? ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थानों की स्थापना की? आईएमएफ, आईबीआरडी, संयुक्त राष्ट्र संघ, डब्ल्यूटीओ। किन संस्थानों की स्थापना की है? पहला और दूसरा सही है इसका, इन दोनों की। ए आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट एप्टा का सदस्य नहीं है? लाओपीडीआर, चीन, म्यांमार और भारत। कौन नहीं है? म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, परिवहन संचार का विकास, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। किस पर आधारित है? परिवहन एवं संचार का विकास। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है ज्यामितीय क्रम, अंकगणितीय क्रम, हरात्मक क्रम, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? ज्यामितीय क्रम। 21 से 25 सितंबर 2023 के मध्य पहली उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 कहाँ आयोजित हुई? वाराणसी, कानपुर, ग्रेटर नोएडा, आगरा। कहाँ पर हुई? ग्रेटर नोएडा में। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, लोग लोहे से परिचित थे। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कौशल, मगध। कौशल और मगध। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था।
पहला तो इसका सही है, दूसरा गलत है, सी आंसर हो जाएगा। 19वां G20 शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित किया जाएगा भाई? रियो डी जनेरियो। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घटा किसे निरूपित करता है? बंधुआ मजदूर, सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, वाटर हील। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिरोज तुगलक की मृत्यु। इन घटनाओं का क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या हुआ? कुतुब मीनार का निर्माण हुआ। कुतुब मीनार का निर्माण हुआ जिसे किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। फिर क्या हुआ? फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई 1388 में। ठीक है। फिर पुर्तगाली आगमन हुआ 1498 में। 98 में विजयनगर के शासनकाल हुआ, ये हुआ 1500 के आसपास, 1509। तो क्या हो जाएगा? दूसरा, चौथा, तीसरा ए। सही आंसर हो जाएगा 100, वो ए सही आंसर हो जाएगा 111 का। शाहजहां के बल्लख अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बल्लख और बादशाह से एक मित्र शासक लाना, मुगल की मातृभूमि समरकंद और फरगाना को जीतना, मुगल को वैज्ञानिक पद्धति आमू दरिया पर निर्धारित करना, मुगल साम्राज्य का विस्तार करना। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए सही हो जाएगा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज भक्ति शक्ति के रूप में उभरे। मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। पहला सही है, दूसरा गलत है, सी आंसर हो जाएगा। रंपा विद्रोह कब हुआ? नीचे दिए गए, अच्छा सही मिलान करना है। रंपा विद्रोह, पवाना किसान विद्रोह कब हुआ? ये ए का दूसरा हो जाएगा 1879 से 80, बी का पवाना किसान विद्रोह 73-76, सी का हो जाएगा पहला बंगाल नील विद्रोह कब हुआ? 1859 से 60, बंगाल नील विद्रोह। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। 115 का क्या हो जाएगा? ए गलत है परंतु आर सही है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम एन रॉय। कौन था? एम एन रॉय। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी अरविंद समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह की फांसी, पूना समझौता। घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, गांधी अरविंद समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। ठीक है। भगत सिंह को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 29 मार्च से चला 31 मार्च तक। ठीक है। पूना समझौता होता है हमारा 24 सितंबर 1932 को। तो चौथा तो आखिर में आएगा। चौथा कहाँ पे आएगा? आखिर में आएगा। इन दोनों में से कोई एक है, 1 2 3 है नहीं, 1 3 2 4। स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुसत्ता बनी रही। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुत्व संपन्न शासक ने की थी। शासक ने की थी, अच्छा सही है। ये गलत है, ब्रिटेन की प्रभुसत्ता नहीं बनी रही, प्रभुसत्ता संपन्न शासक ने की थी। इंपीरियल गेजेटियर, गेजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम विल्सन हंटर। 2011 की गणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत 18.5%, प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 829। उत्तर प्रदेश 2001 से 2011 दशक में जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि 20.2%। महिला साक्षरता 57.2%। 120 का क्या हो जाएगा? सही नहीं है। ये देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना है?
है, 16% है, यहाँ पे 16 होता तो सही होता, 16.5% है। निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं? आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस। कौन से हुए हैं? केवल 2, 3 और 4, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में, बाराबंकी में। कहाँ पे? आगरा में। पाइरिहेलियोमीटर निम्न में से किसे मापने के काम में आता है? ये काम में आता है सोलर रेडिएशन। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन की गति का नियम, बर्नौली सिद्धांत, पास्कल का नियम। कौन सा नियम है इसमें? पास्कल का नियम। एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया, यदि बगल से देखा जाए तो ये छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी हुई होने के आभास देता है। इसका क्या हो जाएगा? सही। ये सही है परंतु आर गलत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण है 45 डेसिबल। ध्वनि को मापने के लिए जिसका प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं हम? डेसिबल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2023 में अक्रा को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया। 2024 में स्ट्रासबर्ग को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया। वर्ष 2025 में रियो डी जनेरिया को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया। सारे कथन सही हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद, UR राव उपग्रह केंद्र श्री हरिकोटा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रपुरम। इसका प्रयास आंसर हो जाएगा सी, UR राव उपग्रह केंद्र की स्थापना 1972 में की गई थी। यह केंद्र कहां पर है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। इसका पुराना नाम क्या है? इसरो। और नया नाम क्या है? UR राव उपग्रह केंद्र। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? टाइटेनियम का। क्या सही आंसर हो जाएगा? टाइटेनियम। निम्नलिखित युग्म से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसका गलत आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम होता है, ऑक्सीक्लोराइड होता है, ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। या फिर क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी हो सकता है। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ज्वरनाशी, पैरासिटामोल, प्रतिफेन कारक, पॉलीएमाइड्स, सिलिकॉन्स, प्रतिरोधी, एस्प्रिन, और क्या हो जाएगा? अस्थिक्षयरोधी, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी। एस्प्रिन जो कि क्या है? एसिटिल सैलिक एसिड। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, इसे ये कहते हैं। सिलिसिलेट औषधि है जो अक्सर हल्के दर्द से छुटकारा पाने के लिए दी जाती है।
लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण क्या है? इसकी गंध का कारण सल्फर यौगिक जो होता है इसमें। विटामिन चुनने हैं। विटामिन ए का हो जाएगा दूसरा, एंजाइम्स हो जाएंगे पेप्सिन, हार्मोन्स हो जाएंगे टेस्टेरोन, प्रोटीन हो जाएगा कैरेटीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी का दूसरा, ए का दूसरा, बी का पहला। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा, डी का तीसरा, सी का चौथा। इसका आंसर हो जाएगा बी, 133 का हो जाएगा बी। रक्त समूहों की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वे, रॉबर्ट कॉच, कार्ले लैंडस्टीनर। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर। फ्लोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है मूंगफली में, सरसों में, गेहूं में, आलू में। किसमें किया जाता है? आलू में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? डीएनए आणविक कैंची, लाइगेज आणविक कैंची, लाइगेज आणविक सीवेनकार, रेस्ट्रिक्शन आणविक सीवेनकार एंड्रोन्यूक्लिएज। क्या हो जाएगा इसका? सी, लाइगेज आणविक सीवेनकार। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? रवि शास्त्री। अंडर 16 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीत हासिल की। इसका आयोजन भूटान के थिम्पू में हुआ। इसका क्या हो जाएगा? दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आर वेंकट रमणी 15वें आर्मी जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, सेवानिवृत्त अनिल चौहान, दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ, आर माधवन एफटीआई सोसाइटी के अध्यक्ष, सुमन बेरी नीति आयोग के अध्यक्ष। ये गलत है। नीति आयोग के अध्यक्ष, ये उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, नीति आयोग के ही उपाध्यक्ष हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 18 प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को संरक्षित घोषित किया गया है। इसमें से कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? चंपत राय का महल झांसी ये है, रानी का तालाब प्रयागराज ये भी है, संत कबीर नगर कोट झील ये है, बचाइए शाही पुल जौनपुर ये नहीं है। 18 स्थल है जिनमें से जौनपुर शाही पुल शामिल नहीं है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम हिंदी पे। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? अच्छा, किसमें नहीं है? अनुजीवी परजीवी में नहीं है। उदय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उदय का हो जाएगा अस्त। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? इसका आंसर हो जाएगा ए, करुण और निष्ठुर। चिरंतन शब्द विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? शाश्वत, सनातन, अविच्छिन्न और नश्वर। चिरंतन का, इसका हो जाएगा डी, नश्वर। ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा? निर्माण। पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होगा? आशीर्वाद, दंड, कृपा, सुधावाद। इसका हो जाएगा बी, दंड। पुरस्कार, पुरस्कार का दंड। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है? आपत्ति, विपत्ति, अवर्षण, अनावर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र, आपत्ति, अनापत्ति। कौन सा हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? प्रवेश, नवेश, मूक, वाचल, भूत, भविष्य। ए आंसर 8वें का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? सहयोगी, वियोगी, तेजस्वी, निस्तेज, आर्द्र, अनाद्र, श्रोता, वक्ता। क्या हो जाएगा? ए, सहयोगी, वियोगी। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तुच्छ, महान, नश्वर, शाश्वत, विष्ट, अशिष्ट, निर्माता और मालिन। क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरिक शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। हवा, भ्रमर, मित्र, पुत्र। इसका क्या हो जाएगा? बी, भ्रमर। दुर्गा का पर्यायवाची क्या होगा? धात्री। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का। यतुधान का पर्यायवाची क्या होगा? राक्षस और निशाचर। कौन सा शब्द सूर्य की पर्यायवाची नहीं है?
केशारी। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, लालम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनल। अनिल, मारुत, पवन तीनों हैं हवा के पर्यायवाची। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? पाठशाला, विद्यालय, स्कूल सही है, ठीक है। नारी, महिला, औरत सही है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक तीनों अलग है। निम्न विकल्प में कौन सा पर्याय सही नहीं है? 18 का हो जाएगा सी। 19 पर्याय सही नहीं है। मोर, कल्पी, मुकुंद, विष्णु, मार, अनंग, मृगधर, अकरजाल। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? रससाल, तामरस, राजा, महीप, व्योम, अंतरिक्ष, रात्रि, यामिनी। क्या हो जाएगा इसका? ए। जिसकी आशा ना की गई हो के उपयुक्त एक शब्द। आशातीत, अप्रत्याशित, आशावंती, प्रत्याशा। अप्रत्याशित। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द। अवीरा, अबाला, असहाय, अकेल्य। इसका क्या हो जाएगा? अवीरा। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रमेय। जो छाती के बल गमन करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पूरक। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है अन्योदर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहाड़ का निचला भाग। पहाड़ का निचला भाग उपत्यका। जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जलचर। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द। भूभृषा। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा मुमुक्ष। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो। मंथर, सत्वर, मदक्रांता, दीर्घसूत्री। क्या हो जाएगा? ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। मंथर। कहना शब्द है। कहना शब्द क्या है? तत्समय, अर्ध तत्समय। क्या हो जाएगा इसका? सी। अर्ध तत्समय कहना शब्द। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कुसुम, भूषिका, वंश और नेह। नेह तत्सम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्भव शब्द है? क्या हो जाएगा? पंख। निम्नलिखित में से राखी का तत्सम है? 34 का क्या हो जाएगा? डी। सारी राखी के तत्सम है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्भव शब्द कौन सा है? घड़ा। निम्नलिखित शब्द कौन सा शब्द तत्भव नहीं है? काज, कान, आखर, वायु। क्या हो जाएगा? डी, वायु। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है? डी। अवश्य और ओस। तत्सम से तद्भव रूप बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। कौन सा हो जाएगा इसका? वत्स और बछड़ा। तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित कीजिए। पत्ता, पात्र। निम्नलिखित में से किसी युग्म के सभी शब्द तत्सम है? सूतिग्रह, प्रसूतिग्रह, खंडहर, खंडग्रह, पड़ीवा, पारव, अभिमय, अभी, अम्मी। क्या हो जाएगा इसका? ए। सूतिग्रह से प्रसूतिग्रह। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? उज्ज्वल, उच्छ्वास, विशेषतया, अधीन। उच्छ्वास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कनिष्ठ, घनिष्ठ, इकट्ठा, विशिष्ट। क्या हो जाएगा? विशिष्ट। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है प्रशांगनी, कृशांगी, प्रशांगी, प्रसांगी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रशांगी। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रज्वलित, उज्ज्वल, समुज्ज्वल, समुज्ज्वल। अशुद्ध निवर्तनी वाला। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। श्यामा ने माला गूंद ली। यहाँ अशोभनीय वातावरण घिरा है। खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। क्या हो जाएगा? 45 का सी। खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। मुझसे यह काम संभव नहीं है। वाक्य अशुद्ध है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। ये क्या है? अशुद्ध है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बहुत दुख पहुंचा, दुख हुआ।
दुख हुआ आएगा यहाँ पे, बड़ा दुख हुआ। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। राजीव निरपराधी थे। अंगद रावण संवाद का प्रकाश डालिए। अग्नि प्रज्वलित हो रही है। अग्नि और प्रज्वलित सेम है, इसलिए ये शुद्ध वाक्य है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। इसमें क्या है? अहिल्या अशुभ शब्द है, अहिल्या क्या नाम आएगा? अहिल्या, शुद्ध होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से शुद्ध वाक्य है? रेखा ने भोजन कर ली है, ये तो गलत है। रेखा भोजन कर ली है, ये भी गलत है। रेखा भोजन किया, ये भी गलत है। रेखा ने भोजन किया है। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य को चुनिए। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। बंदूक है और शस्त्र है, सही है। शुद्ध वाक्य। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य में कौन सा है? मैं आपका दर्शन करने आया हूं। मैं नहीं, इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा। मैं अपनी बात कहने के लिए तैयार हूँ। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। स्वर्णिम विशेषण शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जा सकता? किसके लिए नहीं किया जा सकता? प्रयास के लिए। भौतिक और नश्वर जगत में देवी प्रकोप अप्रत्याशित घटना नहीं है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? क्या हो जाएगा? 4। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? भौतिक, नश्वर, देवी और अप्रत्याशित, 4 है। प्रयोग के आधार पर अज्ञान शब्द होगा केवल विशेषण, केवल विशेष्य। विशेषण और विशेष्य दोनों होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रमवाचक विशेषण है? 2, 3, 3 गुना तीसरा। तीसरा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्रमवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण शब्द है? समय। ठीक है। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? मैं कहता हूं कि तुम भूल जाओ, तुम भोपाल जाओ। ठीक है। कौन सा विशेषण उपवाक्य है? लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेष्य और विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। क्रोध, क्रुद्ध, आसक्ति, असक्त, आकर्षण, आकृष्ट, ईर्ष्या, अपेक्षा। उपेक्षा क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका डी। ईर्ष्या का अपेक्षा गलत है। ईर्ष्या विशेष्य है, इसका विशेषण ईर्ष्यालु होगा। अगर हम इसका विशेषण निकालते हैं तो क्या होगा? ईर्ष्यालु। ठीक है। और उपेक्षा विशेष्य है, इसका विशेषण उपेक्षित होगा। भक्ति करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? पुकार तथा भगवान, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सालों बाद उसकी प्रवासी पति लौटा। प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? प्रवासी विशेषण हो जाएगा। बाजारू शब्द, बाजारू शब्द सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यात्मक विशेषण, क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। इसी के साथ ये सेट हो जाता है यहाँ पे खत्म। शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। और क्या करना है? अगर कोई दिक्कत है जैसे हिंदी में, तो फिर क्रैक 35 डेज का चल रहा है, वो 35 डेज में पूरा होगा क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है। तो उसको भी पढ़ लें, वो देखते रहें वीडियो वाली। चलिए।